हेलो गाइस। आज हम क्या करेंगे? थर्ड आगे पढ़ते हैं, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो अब हमें क्या देखना है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इनरैशनल नंबर फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर and see if we can use the expansion of distinguish between rational and irrational number। मतलब ये हमें क्या करना है कि जो एक्सपेंशन किया हमने किसी भी डेसिमल का, तो उसको देखना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। तो वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन। वही कि जो नंबर लाइन पे है वो कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी। सिंस द रैशनल आर मोर सिमिलर टू अस, तो हम उसी से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल क्या रैशनल नंबर की, जैसे दिया हुआ है 10/3, 7/8, 1/7। ठीक है। तो स्पेशल अटेंशन। हाँ, तो जो रिमाइंडर आएगा उनको आप अटेंशन देना। देखो एग्जाम्पल 5, हमें क्या निकालना है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन किसका? 10/3, 7/8, 1/7। ओके। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल डिवाइड करना है। तो जैसे इसमें देखो 3 क्वोशंट हो गया, नहीं 3 डिवाइजर है, उसको 10 को डिवाइड कर रहा है। देखो 3 पे गया 9, फिर 1 रिमाइंडर आएगा नीचे देखो, फिर डेसिमल आएगा, फिर 0 आएगा, तो फिर दोबारा से 3 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 1 1 1, और जो डिवाइजर था वो 3 था। ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 डिवाइड कर रहा है 7 को। अब वही ये डेसिमल लेंगे, फिर तो देखो वो 70 हो गया, तो 8 पे गया, 8 पे आने के बाद 64, बचेगा क्या? 6 रिमाइंडर आया, फिर दोबारा 0 आया नीचे, फिर 7 पे गया 56, फिर क्या हुआ? बचा रिमाइंडर 4, फिर 0 पे गया, 5 पे गया 40, और 0 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 7 वाला, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल लिया है, तो 10 हो गया, 1 पे गया 7, तो ऐसा हमने कर लिया। अब देखो रिमाइंडर इसका कैसे आ रहा है? 3 2 6 4 5 1, तो मतलब कि चलता जा रहा है ये। फिर 3 2 6 4 5 1। ठीक है। फिर बाद में डिवाइजर 7। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या नोटिस करना है। तो आपने कुछ नोटिस किया? तो आपने ये 3 चीजें एटलीस्ट नोटिस करी होंगी। जैसे कि ये बता रहा है कि पहला पॉइंट क्या है, जो रिमाइंडर है वो क्या है? आइदर 0 आएगा आफ्टर सर्टेन स्टेज, मतलब कि डिवाइड करते जाएंगे तो आखिर में कभी ना कभी 0 आएगा। एक तो वो स्टेज होती है, मतलब कि एक वो रिमाइंडर आ जाएगा जब हम डिवाइड करने लगेंगे। या फिर क्या होता है, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, या फिर क्या करेंगे? रिपीट करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि 1 है, जैसे 3 वाला था ना, 3 डिवाइड कर रहा था 10 को, तो उसमें रिमाइंडर देखो 1 1 1 रिपीट करना शुरू कर दिया खुद ही कोई। और वैसे ही 7 वाला देखो, कुछ नंबर आए, जैसे 1 4 2 8 5 7 क्वेश्चन आया, उसके बाद क्या है? दोबारा से रिपीट कर रहा खुद को ही, फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7 फिर रिपीट करेगा। ठीक है। अब सेकंड आपने क्या नोटिस किया है? द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। तो मतलब कि जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है 10/3, इसमें क्या है? एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, दैट इज 3। तो रिपीट होता जा रहा है, लेकिन वो क्या है? छोटा है ना? जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है? 1, और 1 क्या है? 3 से छोटा है, बस यही। अब 8 वाले में देखो, 8 जो डिवाइजर था उसके रिमाइंडर कैसे आ रहे हैं? उससे छोटे ही आ रहे हैं ना। 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट 7 वाला जो डिवाइजर है, उसके रिमाइंडर देखो 7 से ही कम है, तो इन्होंने वही बता रखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, थर्ड पॉइंट है, इफ द रिमाइंडर रिपीट्स, अगर रिमाइंडर रिपीट होता है
then we get the repeating block of digits in the quotient. वही तो मतलब कि जैसे कि आपने रिमाइंडर पे फोकस किया ना कि रिमाइंडर 3 वाले जब डिवाइजर था तब 1 1 रिपीट हो रहा था, और वैसे 7 वाले पे भी है, उसमें भी रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो सेम 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 जैसे कि क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या 3 वाले में 3 3 3 ही, और 7 में क्या था 1 4 2 8 5 7, जैसे कि रिपीट हो रहा है दोबारा से ये ब्लॉक एक पूरा ही। तो यही था। तो although we have noticed this pattern using only example above, it is true for all the rational number। मतलब कि ये बात पक्की है कि जो भी rational number है, मतलब कि जो भी p by q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, वो क्या है, वो ट्रू है सब में, ये पैटर्न होगा ही होगा। ऑन डिविजन बाय p of p by q, two main things happen। दो मेन थिंग है, आइदर क्या है कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, या फिर 0 कभी नहीं होता। मतलब कि वो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर बार बार आता जा रहा है। तो हम दो केसेस देखते हैं। पहला है कि भाई जो डेसिमल पूरा हो जाए, कंप्लीट डिवाइड कर दे उसको, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे कि इस केस में देखो 7/8 में, तो हमने 8 से डिवाइड किया ना 7 को, तो कितना है 0.875। कुछ स्टेज बाद 0 आ गया था रिमाइंडर, तो मतलब कि पूरा डिवाइड हो गया। अब अदर एग्जांपल है 1/2 एग्जांपल्स देख लो। फिर इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड आफ्टर इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटर मतलब खत्म कर रहा है, ठीक है। और एंड क्या कर रहा है, इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट नहीं मतलब फिनाइट नंबर के बाद, मतलब कि चलता नहीं जा रहा है, कुछ स्टेप लेगा लेकिन कुछ स्टेप के बाद वो खत्म कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। फिर सेकंड केस क्या है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, कि ऐसे रिमाइंडर जो कि कभी क्या नहीं बनते, 0 नहीं बनते। तो इन केस ऑफ 10/3 और 1/7 आपने देखा, तो इसमें देखो वो रिपीट हो रहा था ना, जैसे कि इसमें एग्जांपल पे देखो 3.33333 चल रहा है, 1/7 0.142857 ना जाने, मतलब कि चलता जा रहा है। तो यूजुअल वे क्या होता है इसका, कि 3 रिपीट हो रहा है ना, तो सिर्फ 3 पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, मतलब 3.3, और सिर्फ 3 पर ही बार लगेगा जो रिपीट हो रहा है। सिमिलरली जो ब्लॉक है 142857, पहले वो आएगा, उसके बाद 7 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, फिर से 142857, मतलब कि इन पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। देखो ऐसे, हाँ। और कई बार क्या नंबर होते हैं कि जैसे इसमें है 3.57272, तो इसमें क्या हो रहा है, 7272 ही रिपीट हो रहा है। तो मतलब वही मैंने कहा ना, जहां पे जो रिपीट हो रहा है उसी पर ही बार लगेगा। तो 3.5 ऐसे लिखेंगे और 7 2 के ऊपर बार लगा देंगे बस। तो ये क्या एग्जांपल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना, तो नॉन मतलब जो खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहे हैं, वो रिपीट भी हो रहे हैं, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो thus we see that decimal expansion of natural number have only two choices, either they are terminating or non-terminating recurring। ठीक है, नाउ सपोज ऑन अदर हैंड, आप क्या करते हो, वॉक करते हो नंबर लाइन पर, यू कम अक्रॉस नंबर लाइक 3.142678 समथिंग, कोई डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेटिंग है, या फिर नंबर है कि जो भाई टर्मिनेटिंग नहीं है, वो रिकरिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग, ओके। तो वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो, हमें प्रूफ करना है तो हम एग्जांपल से कर सकते हैं। तो हाँ, एग्जांपल 6 देखते हैं। शो शो दैट 3.142678 is a rational number।
देखिए हमें प्रूव करना है कि भाई ये रैशनल नंबर है, कैसे प्रूव करें इसको, एक्सप्रेस करना है सिंपल से फॉर्म में, मतलब कि उसका डेफिनेशन ही क्या है रैशनल नंबर का, पी बाय क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है बस, जहां पे क्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 और पी और क्यू क्या है, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो 3.142678 पॉइंट है, पॉइंट को जो डेसिमल है उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे तो डिवाइड बाई ये आ जाएगा, जितने जीरो उतने काउंट करके आप नीचे डिवाइड कर दो उसको, तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो हेंस क्या हो गया, वो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम अब कंसिडर करते हैं, ये तो था अभी टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया था सिंपल सा नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं, शो 0.3333 इज इक्वल, जो कि है 0.3 बार, को हम एक्सप्रेस करके दिखाएं पी बाय क्यू के फॉर्म में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में आपके। तो सिंस वी डू नो दैट 0.3 जो बार है उसको हम क्या मान ले, x मान लेते हैं, x मान लिया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0.3333, आपने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब कि उसका एक्सप्रेशन क्या है कि वो चल रहा है, चलता जा रहा है। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक सिर्फ यही है, बार जो लगा है जितने भी नंबर पे लगा है उतना ही आपको जीरो लेना है। जैसे कि इसमें देखो बार सिर्फ 3 पे लगा है ना, तो 3 क्या है, एक नंबर है, एक नंबर का मतलब कि ऐसे टेंस में देखने हमें जिसमें सिर्फ एक जीरो हो, एक जीरो किसमें होता है, 10 में होता है, तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो 10 इंटू एक्स, अब अंदर जाके इक्वल टू करके 10 इंटू 0.3333 होगा, क्या होगा इसका मतलब कि डेसिमल प्लेस एक राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो 3.3333। ठीक है, अब जो 3.33 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 3 प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, एक्स मतलब कि 0.33 है जो हमने एज्यूम कर रखा है, बस ये इक्वेशन आपको लिखनी है कि 3.333 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब बस ये लाइन लिख दी है, इसको अब जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखना है। अब 3.33 क्या था, 10x, तो उसकी जगह पर 10x लिख दिया, फिर 3 प्लस एक्स, ऐसे कैसे आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, x यहाँ पे क्या पॉजिटिव में है राइट हैंड साइड, जब वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 10x माइनस एक्स कितना होता है, 9x इक्वल्स टू 3 जो बच गया वहां पे, तो अब x को हम अकेला छोड़ेंगे, तो 9 क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, तो 3 वन जा 3 और ये 9 क्या हो जाएगा 3, तो डेट इज 1/3। ठीक है, ये आपका बस आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, आ गया तो मतलब कि आपने प्रूफ भी कर दिया इसको कि इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं, पहले में क्या था, सिर्फ एक के ऊपर बार था, ये एग्जाम्पल क्या है, दो नंबर के ऊपर बार है, और मैंने क्या कहा था, जितने नंबर हैं उस जितने नंबर के ऊपर बार है उतना ही आपको जीरो लगाना है। अब इसमें दो नंबर है मतलब कि 100 में 2 जीरो आते हैं, तो बस उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, अज्यूम करना है x को, x इज इक्वल्स टू 1.272727। ठीक है, अब वही कह रहा है कि सिंस टू डिजिट्स आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई एक्स बाई 100, तो 100x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी जीरो है उतना राइट हैंड साइड आगे बढ़ जाएगा जो डेसिमल, तो 127.2727। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुछ नहीं, 100x इज इक्वल्स टू, अब इसको देखो, ये देखना ध्यान से, हाँ आपके पास नंबर क्या ओरिजिनल 1.2727, आपको 1.2727 ही लिखना है। अब इसमें आप कितना ऐड करोगे कि 1.272727 आएगा, मतलब कि 126। ठीक है, 126
आप और इसमें ऐड करते हो तो वो इसके इक्वल आएगा, बस ये करना है। तो 126 प्लस एक्स जो हमने एज्यूम किया था वो हो गया। और सिंपल एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, इजक्वल्स टू 126 हो गया। अब 100x माइनस एक्स 99x इजक्वल्स टू 126, ठीक है। अब वही x मल्टीप्लाई में है इसके साथ, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 99, तो 126 डिवाइड बाई 99 कितने पे गया ये, मुझे लग 9 पे चला जाएगा, 9 1 पे जाएगा 9, 36 आएगा 4 पे जाएगा, ठीक है। तो 14 ही आ रहा है, 14/11, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आप चेक भी कर सकते हो इसको रिवर्स करके कि 11 डिवाइजर ले लो, 14 को डिविडेंड ले लेना, डिवाइड करके देख लो, यही आएगा 1.27, ठीक है। अब सिमिलर ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कि भाई आपके पास जो डेसिमल है उसके एक पॉइंट बाद हो रहा है वो रिकरिंग, ठीक है। तो ये देखो 0.2353535, मैंने क्या जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगेगा, तो 3535 रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है। और इसको हमें सेम करना, एक्स हमने एज्यूम कर लिया इसको, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कि भाई कि जो नोट हमें क्या करना है, 2 डज नॉट रिपीट बट द ब्लॉक 35 रिपीट, है ना। 2 रिपीट नहीं हो रहा है साथ में, सिर्फ 35 ही रिपीट हो रहा है। तो सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसे वही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x इज इक्वल्स टू 100 मतलब कि 2 पॉइंट्स राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.535353, ओके। अब देखो सिमिलर चीज है, आपको यहाँ पे x ही लिखना है। अब इसमें से चाहे तो माइनस करके देख सकते हो कि कितना आएगा, ठीक है। जैसे कि 23.5353 से माइनस कर लो 0.23535, ठीक है। माइनस करके देख लो कितना आएगा वो रख देना, ठीक है। तो 23.3 अगर हम ऐड करेंगे 0.2353 जो भी नंबर है उसमें तो क्या आ जाएगा 23.3 आना चाहिए, मतलब कि जो 10x से आपने मल्टीप्लाई किया वो नंबर आने चाहिए, ठीक है। उसमें क्या हमें बस ये नंबर मिल जाएगा 23.3, बस हमें ये नंबर निकालना है 23.3 प्लस एक्स। अब वही सिमिलरली सॉल्व करना है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा इक्वल के क्रॉस कर को, तो नेगेटिव हो जाएगा 99 हो गया इसमें एक्स, बचा क्या 23.3, तो वही इसमें इन्होंने डेसिमल हटा दिया तो 233/10 लग दिया है, और 99 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा 99 990 डिवाइजर हो गया, डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो फिर वही है आपका डेसिमल जो मतलब कि नंबर आपको चाहिए था पी बाई क्यू के फॉर्म में वो आपको मिल गया, ठीक है। अब मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है कि सो एवरी नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है कि भाई को हर एक नंबर जो कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है चल रहा है, और रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट भी हो रहा है, ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि q इक्वल्स टू नॉट जीरो, ठीक है। तो लेट हम समराइज करते हैं इसको, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। ये तो हमने देखा कि भाई रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो सकते हैं। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating, वही उसको उल्टा करके बोल दो कि भाई जो ऐसे डेसिमल हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो सो नाउ वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कैन बी, तो हम कर सकते हैं। हाँ हमने तो सिर्फ रैशनल नंबर का किया, अब इरेशनल नंबर का क्या, इरेशनल नंबर भी तो होते हैं,
रैशनल नंबर हमें पता चल गया ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होती हैं। मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो क्या हो गए, वही तो बच गए, वो क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, s इज इक्वल्स टू 0.1011101110 मतलब कि आपको पैटर्न नहीं दिख रहा ना, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा, और क्या है, पैटर्न भी नहीं है तो नॉन रिकरिंग है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इररेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फेमस क्या है इरेशनल नंबर, √2 एंड पाई। √2 की आप वैल्यू लिखते हो ना 1.414, लेकिन ये तो बहुत आगे तक जाती है, देखो कितने सारे नंबर्स। और पाई है, पाई की क्या 3.14 लिख देते हम तो, लेकिन वो पूरी आगे तक जाती है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है। अब for example, you might have learned to find digits in the decimal expansion of √2 by division method. It's interesting. अच्छा, ये वही बोल रहा है कि सुलभा सूत्रास जो रूल्स ऑफ क्वाड है वो हमारे जो वैदिक पीरियड में थे, उन्होंने √2 का अप्रोक्सीमेशन निकाल दिया था। √2 का क्या है, ये 1+1/3 +1/4 इंटू 1/3 माइनस समथिंग, तो मतलब कि ये इतना 5 डेसिमल तक हमने निकाल दिया था उस टाइम पर। और वो पाई की वैल्यू भी हम काफी पहले निकाल चुके हैं। किसने निकाली है, द ग्रीक जीनियस आर्किमेडिस। आर्किमेडिस, तो इन्होंने पाई की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या बता रहे थे, ही शोज 3.140845 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 3.142857 से छोटी होगी, ये इन्होंने निकाला था। और वही अपने जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने करेक्ट वैल्यू निकाली थी 4 डेसिमल प्लेस तक, 3.1416 तक। और देखो, मतलब कि भाई जो एडवांस कंप्यूटर है उसमें पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक है, ट्रिलियन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 10 क्या है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। अब 1/7 एंड 2/7 तो भाई नंबर है, अब इसको क्या करेंगे हम, हमें सिर्फ इरेशनल नंबर निकालना है। अब देखो 1/7 क्या है, रिकरिंग कर रहा है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो मतलब ये रैशनल नंबर है। सेम 2/7 रिपीटिंग भी हो रहा है, लेकिन हमें ये निकालना है इसका बीच का इररेशनल नंबर। तो हम, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा ना नंबर, ये देखो एग्जाम्पल देखो इसका कैसा होगा, इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग, तो 0.150150015000 समथिंग, तो ये पूरा नंबर एग्जाम्पल है इन्फिनाइट में से कोई एक, ठीक है। बस इतना ही अभी के लिए, बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक है। चलो।